बोलो अब। तुम्हें लगता है मैंने तुमसे कुछ छुपाया है ना? हाँ। तुमसे छुपाने की मेरे पास कई सारी वजह है, तुम्हारी भलाई और मेरी भी। प्लीज मुझ पर एक बार यकीन करके देखो। अगर मैं आज तुम्हें बता दूं तो इस पर से पर्दा हट जाएगा। तुम क्या छुपा रही हो? बताओ, ऐसा क्या हुआ था? वो सब बीत चुका है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बाइजियोंग, प्लीज ये ताकझाक करना बंद भी करो। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया, हाँ? जिंगिया, मैं पागल हो रहा हूं। मेरी जानने की क्यूरियोसिटी नहीं जा रही। प्लीज मेरी भलाई के लिए, मेरा मतलब है, मैं जानता हूं मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि मुझे धोखा कैसे दिया। क्या ये मामला हमारे डिवोर्स की वजह है? बोलो झिंगिया। अगर मैंने नहीं जाना तो सच में मैं जी नहीं पाऊंगा। तो बताओ, क्या आप भी नहीं बताओगी? ठीक है, मैं ढूंढ कर रहूंगा। मैं खुद से पता लगा लूंगा। आज अकेले हो तुम? बाइजियोंग कहाँ है? उसे काम है। काम है? कहीं वो मुझसे डरकर भाग तो नहीं रहा जानबूझकर? नहीं, ऐसे कैसे? बल्कि तुम्हारे डर से तो वो जरूर आता। जाएगा कैसे? उसे सच में काम है। शायद लॉन्ड्री का काम है। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। वो जिंगिया को मिलने गया था, है ना? कैसा इंसान है, तुम्हें बता दिया और मुझसे छुपा रहा है। और तुम भी। जब तक तुम नहीं बताओगी मैं यहां से हिलने वाला नहीं। और तुम्हारे बॉस को, माँ बाप को, तुम्हारे कलीग्स को, जो भी जानते हैं सबको पूछूंगा। बाइजियोंग, ये सब जानकर क्या मैं करोगे? दीवार कूदूंगा, मैं जो कुछ भी करूं, पर आई हेट चीटिंग। बताओ, आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बताओ मुझे, सच क्या है? बताती हूँ। सबको झूठ बोलने के लिए मैंने ही कहा था। पुलिस को रिक्वेस्ट की थी। सच को छुपाना जो था, ऐसा सच जो कोई मामूली सच नहीं है, एक घिनौना सच है। तीन साल पहले मेरा रेप हुआ था। उस रात मुझे काम पर देर हो गई। मैंने तुम्हें मुझे लेने के लिए बुलाया। तुम पोकर खेल रहे थे। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे टैक्सी करने को कहा। जब मैं टैक्सी के लिए रुकी थी तब दो लोगों ने आकर मुझे किडनैप किया, गाड़ी में बिठाया और
जंगल में ले गए और फिर वहां दोनों भाग गए। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर वहां कंप्लेन की। एफआईआर करने के बाद मैं घर 3 बजे पहुंची। तुम वहां नहीं थे, तुम खेल रहे थे। उस रात तुम घर नहीं आए। अगले दिन तुमने कुछ नोटिस भी नहीं किया। उन 2 लोगों को पुलिस वालों ने कुछ दिन पहले ही पकड़ा। 3 साल, 3 साल और 3 महीने। मुझे अब भी याद है उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। बहुत ठंड थी। मैं ठंड से कपकपा रही थी। घर वापस आकर मैं नहाने गई, 2 रजाई ओढ़ी। 4 घंटों तक मैं बस पड़ी रही। कपकपाना बंद हुआ। मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। सोचा पुलिस कभी भी नहीं आएगी और मैं भी इस बारे में फिर कभी नहीं सोचूंगी। बाईजियोंग, हमेशा हमेशा के लिए इसे भूल जाऊंगी। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें नहीं बताऊंगी तो हम फेस टू फेस इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं भूल जाऊंगी। जान लिया? बाईजियोंग, क्या मिला तुम्हें ये सब जानकर? मुझे तुम्हें ये सब नहीं बताना था। सच्चाई क्यों जाननी थी तुम्हें? क्यों जाननी थी? बताओ मुझे। आखिर क्यों? बाईजियोंग पागल है पूरी तरह से। वो मानता ही नहीं है। उसे बस ये जानना है कि सच क्या है। वैसे सच जानना कोई गलत बात नहीं है। देखो, मुझे सच में नहीं पता कि वो क्या ढूंढ रहा है। मुझे नहीं पता कि ये दोनों आखिर अलग क्यों हुए। मुझे नहीं समझ आ रहा। काश उसे सच पता चल जाए। शायद सच का पता चलना उसके लिए अच्छा है।
उस रात के बाद मैंने काफी दिनों तक सोचा। मैंने अपने आप को मनाया, समझाया कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे वापस जाकर किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। मैं नहीं चाहती कि दो लोग इस दर्द को सहें। मुझे पता था जब ये बात तुम्हें पता चलेगी तब तुम सब कुछ छोड़कर इसे ठीक करने के लिए सोचोगे। और इसीलिए तुमने मुझे नहीं बताया। पता है क्या, वो दो लोग तो भाग गए तो बात और आगे नहीं बढ़ सकी। अभी दोनों पकड़े गए हैं। मैंने पुलिस से हाथ जोड़े, कोलीग्स को इस बारे में समझाया कि किसी से भी जाकर ये बात ना करें, खासकर तुमसे तो कभी भी ना करें, मेरे माँ बाप से, वरना मेरे 3 साल वेस्ट हो जाते हैं। अगर उस दिन पुलिस तुम्हारे घर नहीं पहुंच जाती तो तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं पता चलता। पर यह तुम्हारी जिद थी। तुम्हारी जिद की वजह से अब तुम भी जानते हो। आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी। क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? सुबह हो रही है। अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। अरे वाह, जाग गई। चलो आओ, नाश्ता करो। ये लो। मुझे काम पे जाना है। आज छुट्टी ले लो। मैं जल्दी से ये सब कुछ भूलना चाहती हूँ। ना मुझे तकलीफ होगी, ना तुम्हें तकलीफ होगी। और यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। मुझे ये 3 साल भूलने ही पड़ेंगे। मुझे कल की रात को भी भूल जाना है।
इसीलिए मुझे जाना होगा। ये लो, ये पियो। लो। अब रो मत, खाओ। लाओ भाई, यहां क्यों बैठे हो? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तुमने मेरा कॉल कट कर दिया तो सोचा क्लास में रहोगे, इसलिए यहां पर बैठा था। और ये मेरे पास आया और मैं सुन के दंग रह गया। जिंगिया ने इतने छोटे दिल में इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी थी, वो भी सालों तक। किसे पता था कि उसने कहा कि वो इस बात को भूलना चाहती है। इतना आसान नहीं होता। ऐसी बात गहरा सदमा दे जाती है। 3 साल होकर भी वो भूल नहीं पाई है। तो तुम बताओ, उसकी मदद करने के लिए मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं। उसे उसका समय लेने दो। जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा। मतलब इस बात का जिक्र मत करो। अच्छा, तो तुम दिखावा करोगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये अच्छा आइडिया नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें परेशानियों का सामना करना चाहिए। वो कहते हैं ना, जहर ही जहर को मारता है। देखो, एक और तरीका भी है। साथ रहो, बातें करो, नजरअंदाज बिल्कुल मत करना। इससे उसे राहत मिलेगी। ये तो तुम डिसाइड करो। जहां तक मैं जानता हूं, ये बात टाल नहीं सकते। अभी नहीं, वरना उसे और भी ज्यादा दर्द होगा, बहुत ही ज्यादा। मुझे जाना होगा। लेकिन तुम जाओ उससे पहले अच्छे से शेव कर लेना। अब मैं चलता हूं। जिंगिया, दरवाजा खोलो, मैं हूं। मैं जानता हूं तुम अंदर ही हो। जिंगिया, जिंगिया, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं घंटी बजाता रहूंगा।
जिंगिया, जिंगिया, मैं जानता हूं घर पर ही हो। क्या हो गया है तुम्हें? जिंगिया, तुम मुझे देखती क्यों नहीं? मैंने कहा ना, मैं इन सारी बातों को भूल जाना चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी। इसीलिए तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यहां मत आया करो। जहर ही जहर को अच्छी तरह से मारता है, ये लैन ने कहा है। तुम भागो मत। चलो हम बात करते हैं इस बारे में, बार बार बात करते हैं, और तब तक, जब तक हम दोनों थक ना जाए, तभी तुम जल्दी बोल पाओगी। बोलो, क्या बात करनी है, पूछो। उस रात को मैं गेम खेल रहा था, इसलिए मैं नहीं आया। और रेप हुआ और मेरा रेप हो गया। तुम्हें बात करनी है ना, तो नाम लेने से डरो मत। और उसके बाद तुम्हें मुझसे नफरत हो गई। नफरत 2 साल चली। डिवोर्स के बाद कम हो गई, होती चली गई। बस यही कारण था कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती थी। ऐसा करके मैंने तुमसे बदला ले लिया, फिर जाकर नफरत कम हुई। डिवोर्स के बाद तुम हमेशा हरदम शो ऑफ करते रहे, आराम से जीने के लिए मंत्र पढ़ते रहे। वो सब मुझे खटकता, लेकिन मैं एक बात से सहमत हूं, पास्ट पास्ट है। आज को जी सको तो जी लो, जो बीत गई उसे पीछे छोड़ दो। जिंगिया, आई एम सॉरी। मैं इसी वजह से तुमसे ये सब छुपा रही थी। तुम्हारा ये उदास चेहरा मुझे नहीं देखना था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे सॉरी बोलो। अगर फिर से तुमने सॉरी कहा तो मुझे सच में बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए मुझे ये बात नहीं करनी है। उस रात के बाद मैंने बहुत दिन तक सोचा, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि कोई रास्ता नहीं है। उस रात को भूल जाना ही बेहतर होगा। पास्ट को पास्ट में ही रहने देते हैं। हम जीते जीते सीखते हैं कि कुछ बातों को दफन कर देना ही सही रहता है।
यहाँ बहादुरी नहीं, हमें समझदारी दिखानी होगी। नेचुरल है, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। मैंने इस बात को बहुत पहले ही जमीन में दफना दिया था, लेकिन फिर तुमने उसे खोद निकाला और मैं इसे वापस दफन कर सकती हूं। मैम यहाँ साइन कर दीजिए। ओके, थैंक यू। मैम, ये पानी का बिल। थैंक यू। याद है मैंने कहा था तीन साल पहले जिंगिया ने अपना बच्चा गिरा दिया था। वो बच्चा रेप होने के बाद 3 महीने बाद प्रेग्नेंट हुई थी। मुझे लगा था बाप मैं हूं, लेकिन तभी उसे उस बच्चे से घिन आई थी और मेरे लिए उसने वो बच्चा गिरा दिया। अबॉर्शन की असली वजह यही थी और मैं क्या क्या सोच रहा था। और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि असली बात क्या है। शाओमी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब मुझ में सामना करने की बिल्कुल ताकत नहीं। बच्चा खोने में जिंगिया की कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो मेरी है और ऊपर वाले की, क्योंकि ये उसकी करनी है। वांगजियांग, हाँ,
पहचाना मुझे? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ वुचियान? कोइंसिडेंस ना? नहीं नहीं, मैं यहाँ काम करता हूँ। फ्री हो तो कॉफी पीने चले कहीं? मैं जानता हूं कि तुम कोर्ट जा रही हो। क्या मैं तुम्हारे साथ आऊं? पर पुलिस मुझे सिक्योरिटी दे रही है। हाँ, पर फिर भी मेरा मन तुम्हारे साथ आना चाहता है। तुम अभी भी सिंगल हो? मरीना सिटी के लड़के अंधे हैं क्या? या तो मुझे लगता है कि तुम बहुत चूजी किस्म की लड़की हो। इसमें से कुछ भी नहीं। दरअसल मैं ढूंढ तो रही हूँ, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा। हाँ, तुम्हारे डिमांड ज्यादा होंगे। वैसे तुम कैसे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, मेरी वाइफ की महीनों पहले डेथ हो गई है। सबसे पहले तुम कुछ खा लो। ये लो, क्या खाओगी? अरे तुम कोर्ट में हो, यहां पर देर भी हो सकती है, तुम्हें भूख लगेगी। आज मैं कैसे खा सकती हूँ? वहां पर लाउंज है, चलो हम दोनों वहां बैठते हैं। मैंने पूछा, हमें और टाइम है, चलो हम चलते हैं। रहने दो बाइजियोंग, मुझे नहीं खाना है। हाँ ठीक है। मेरी बात सुनो, अंदर जाकर अगर वो दो बदमाश तुम्हें दिख जाए तो देखना मत। तुम सिर्फ वकील और जज को ही देखना, नहीं तो फिर बिना वजह परेशान हो जाओगी। या तो तुम है ना, अपनी आंखों पर सनग्लासेस पहन लो। ये सुनकर मैं अभी से परेशान हो रही हूँ, नर्वस हो रही हूँ। भूल जाओ, भूल जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बाइजियोंग, कुछ कहना है मुझे। हाँ तो बैठ जाओ, बैठो। पहले तुम कुछ खा पी लो, वो सैंडविच बहुत ही अच्छी है। ये लो। बाइजियोंग, हाँ? मेरी मॉम क्यों बन रहे हो तुम? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। बच्चे की तरह ध्यान रखना, ये एक ऐसा जहर है जो मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि तुम दुखी हो और इसीलिए ये सब कर रहे हो। मैंने तुम्हें इसी वजह से नहीं बताया था, क्योंकि मुझे डर था कि ऐसा ही होगा।
मुझे तुम्हारा वो आवारापन वाला रवैया रखना बहुत ज्यादा पसंद है, जो किसी की परवाह नहीं करता, चाहे वो गुंडे ही क्यों ना हो। सच कहूं तो बीवी के तौर पर मेरी ये कंप्लेन है, लेकिन इंसानी तौर पर मुझे पसंद है और जलन भी। बाइजियोंग, प्लीज समझो, मेरा ध्यान रखने के लिए तुम अपने आप को मत बदलो। तीन साल पहले ये सब होने के बाद मैंने देखा कि लोग जितने दिखते हैं उतने कमजोर कभी नहीं होते हैं। उस रात जब मैं पुलिस स्टेशन में थी, मैंने बहुत कुछ देखा। एक लड़की को लूटा गया था, वो बुरी तरह से जख्मी थी, न जाने कितने फ्रैक्चर्स। अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़े हुए अपने आंसुओं को रोक रही थी, दर्द को सह रही थी, हंसते हुए, ताकि उसका बॉयफ्रेंड परेशान ना हो जाए। दो 15 साल के बच्चे, उनके महंगे गेम कार्ड्स की चोरी हुई थी। एक को चाकू मारा गया था, खून से भरा था। 6 साल के बच्चे को उसके बाप ने बुरी तरह मारा था। उसका बायां हाथ बिल्कुल मुड़ा हुआ था। मैंने कितना कुछ देखा, खून, दर्द, फिर भी स्ट्रांग रही। मैं वहां सोचने लगी, जब हम टीवी में सितारों को देखते हैं तो वो मुश्किलों का सामना ऐसे ही करते हैं। दर्द लाइफ का एक हिस्सा है। हम तब भी हंस रहे थे। हमें लगा झूठ है, दिखावा है, लेकिन तब मैंने इसी बात से खुद को मनाया। कुछ दर्द को टालना चाहे तो भी नहीं टाल सकते। उसे अपनाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, खुद को उससे अलग कर देना चाहिए। जिंग्या से मैंने काफी बातें की। मैंने उससे कहा कि तुम खुलकर बात करो, और अब तो वो काफी ठीक है। जहर को जहर से मारने वाली बात सच है। अच्छा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? चिंग्या अब ठीक है, लेकिन तुम मुझे अब ठीक नहीं लग रहे हो। आंखें कंफ्यूज्ड, तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा, बोलने के लिए कुछ भी नहीं। क्या तुम अभी भी इससे उभरे नहीं हो?
उसके सामने स्ट्रांग रहता हूं, बहुत ही स्ट्रांग। इतना मत सोचो। अगर सोचना है तो उसकी मजबूती देखो। सही कहा तूने। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, समझदार और मस्त हूं। और सच कहूं तो अब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बेवकूफ हूं मैं। खुद से नफरत हो रही है मुझे। मेरा दुख और दर्द झिंगिया के दुख के सामने कुछ भी नहीं है, पानी का एक बूंद भी नहीं। मैंने कहा था ना, काले नमक का पाउडर बनाना है। और लिखो, जूस को कभी भी गर्म नहीं किया जाता है। शेफ, कोई आया आपसे मिलने? कौन? एक लड़की है और वो बहुत खूबसूरत है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।